मृत्यु के बाद किसको मिलता है स्वर्ग और किसे भोगना होता है नरक। जाने यह रहस्य। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। स्वर्ग और नरक सब अपने हाथों में ही है। प्रेरक कहानी के माध्यम से आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही कथा कहानी आपको सुनने को मिलेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वहीं बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर हैं। जो व्यक्ति धन्य धान्य संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा दुख कष्ट भोगते हैं, वही इनके लिए नरक है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है, जो व्यक्ति हमेशा नेक कार्य करता है उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या नरक में कष्ट। स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों के शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं के पुण्यों का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नरक में बुरी आत्माओं को यातनाएं दी जाती है। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमदूत बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगे के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। इसमें से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन सब पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें ये ही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है,
दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उससे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो। ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर को आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना लो, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वे लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सब भूख से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नरक अपने हाथ में ही है। मेहनत करे, अच्छे कर्म करे और अपने जीवन को स्वर्ग बनाए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य धार्मिक कार्य करता है और दूसरों की सहायता करता है, मंदिर, प्याव आदि का निर्माण कराता है, वह स्वर्ग के सुख भोगता है। वही जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या, गौ हत्या करता है, स्त्रियों पर अत्याचार करता है और दूसरों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, वह नरक को प्राप्त होता है।